मैंने इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को काफी अच्छी तरह से स्टडी किया है और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली पूरी स्टडी करने के बाद सर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर इस प्रोजेक्ट को हम दिल्ली से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं। तो ग्रोथ जो है 40% से 70% हो जाएगी। वेल डन मिस्टर गर्ग, वेल डन। मुझे ये रिपोर्ट कल तक मिल जानी चाहिए एंड मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट तुम ही लीड करो क्योंकि यू आर मोस्ट क्वालिफाइड फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये प्रोजेक्ट आपको कल तक मिल जाएगा। वेल मयंक, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और मेरी गारंटी है योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मयंक, ये लो गर्मा गर्म मयंक वाली चाय। अरे वाह, इसकी तो बहुत जरूरत थी। थैंक यू सो मच। ब्रेकफास्ट भी रेडी है, जल्दी से नीचे आ जाओ। अभी बिल्कुल नहीं, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। आज ऑफिस मुझे बहुत जल्दी जाना है। आज मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है। हाँ याद है। बस इस चाय की जरूरत थी और तुम्हारे बेस्ट ऑफ लक की। बेस्ट ऑफ लक मयंक। आई एम श्योर माय हीरो विल डू वेल। आई होप सो। कुंजन ये पकड़ो, मैं चलता हूँ, ठीक है? और हाँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। हाँ, बाय बाय। आई एम सॉरी मयंक, मुझे ये करना ही होगा। आपको बड़े साहब ने बुलाया? मैं बस अभी आया। सर ने बुलाया। यस सर, आपने मुझे बुलाया? आओ, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलाता हूँ। रॉकी, माय सन। हेलो बेटू, जी। मयंक, तुम्हारे घर में तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना, राइट? जी है। क्या नाम है उसका? अब रचना, रचना गर्ग।
तो उसका नाम रचना गर्ग है। बैंक, आखिरी बार मैं कहना चाहता हूं कि अपने बहन को समझाओ, क्योंकि उसके पास जो प्रूफ है वो प्रूफ मुझे चाहिए, वो पुलिस को न दे। मेरे इतना मना करने के बाद कुंचन और रचना ने बैंक, तुम समझदार हो और तुमने अगर अपनी बहन को सबूत देने से नहीं रोका तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। और ये तुम्हारा प्रमोशन, ये एडिट वर्क, ये सब एक सपना ही रह जाएगा। कहां जा रहे हो? विहान से मिल, राइट? जेल में। मैंने तुमसे कहा था ना कि रचना की इस गलती में उसका साथ मत देना। डिडंट आई टेल यू कुंचन? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी करनी है। क्या तुम दोनों को जरा सा भी आइडिया है कि ये सब करके तुम किस मुसीबत में फंसने जा रहे हो? ये सिर्फ तुम दोनों की जिद है जिसकी वजह से आज मेरी नौकरी खतरे में है। और कुंजन, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि ये नौकरी मिली इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है। कुंजन, जानती हो ना कि मैं कितनी जिम्मेदारियों के तले फंसा हुआ हूं। क्या है? क्या है? यही वो सबूत है ना? भैया, भैया प्लीज हमारी बात समझिए। विहान को बेकसूर साबित करने के लिए सिर्फ यही सबूत है हमारे पास। प्लीज भैया, प्लीज मयंक, एटलीस्ट तुम तो हमें समझो। मैं बात समझू कुंजन। तुम दोनों किसको बेगुनाह साबित करने जा रही हो? बोलो। उस विहान को? कल को पता लगेगा कि वाकई वो उस ड्रग रैकेट में मिला हो तो? नहीं भैया, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? एक और मुसीबत में पड़ने जा रही हो। प्लीज रचना, प्लीज प्लीज, ताऊ जी और ताई जी पे कुछ रहम करो। इतनी सारी टेंशन में हैं वो लोग। तुम उन्हें और टेंशन मत दो रचना, प्लीज प्लीज ये सब मत करो। और कुंजन, एक बात समझ लो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरी नौकरी मेरे हाथ से जा सकती है। इसलिए अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। रचना का साथ देके विहान को बेकसूर साबित करना, या अपने पति की नौकरी, उसका फ्यूचर। बोलो कुंजन, आज मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? या रचना का साथ देके उस विहान को बचाओगी? बोलो कुंजन, क्या फैसला है तुम्हारा? कहीं ऐसा ना हो कि अगर विहान का गुनाह साबित हो गया ना, तो तुम दोनों भी उसके साथ फंसोगे। इतना याद रखना। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब हम उसे मिटा तो नहीं सकते ना। प्लीज स्टॉप क्राइंग रचना, प्लीज। रचना, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो इस तरह से?
गुंजन, क्या हुआ ऐसे? बोलो ना, अब क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो? रचना बेटा, देखो, अब अपनी मम्मी से कुछ मत छुपाना। बोलो बेटा, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मम्मी, आप हमसे पूछ रही हैं? हमें आपसे सबसे पूछना चाहिए कि क्यों सब लोग विहान को एक ही नजर से देखते हैं। मम्मी, वो बदल चुका है। वो पहला वाला विहान नहीं रहा मम्मी, वो बदल चुका है। मम्मी प्लीज हमारी बातों पर यकीन कीजिए। अरे महक, तुमने हमारे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? घर में सब ठीक तो है? जी सर, आप बिल्कुल मत घबराइए। श्योर? एक्चुअली सर, बात क्या है कि कुछ कहने सुनने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं। मैंने मेरी सिस्टर से बात की है। मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली चाहती है कि रचना उस प्रूफ के बारे में कोई बात ना करे। रचना मान गई है सर, सो यू कैन बी श्योर। दैट्स वेरी गुड। महक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सावित्री जी, आप फिर से आ गई? हमें ना तो आपसे और ना ही आपके बेटे से कुछ लेना देना है। मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। बेस्ट होगा कि थोड़ी सी मेहरबानी आप हम पर कर दें। हमें कोई शौक नहीं आपके इस घर पर बार बार आने का, और ना ही जस्ट हमारे पास फालतू का टाइम है। हम तो इस आफत की पुड़िया रचना को लेने आए हैं। एक बार इसे ठिकाने लगा दे, फिर आपसे निपटेंगे। हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया है, सुना आपने? बेस्ट है, जैसे आपकी बेटी की सारी करतूतें आपको पता होती है। क्या आपको ये पता है कि आपकी इसी लाडली ने पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को ये बताया कि उसके पास माय डियर विहान के बेगुनाही के सबूत हैं। ए लड़की, बोलो, कॉल किया था कि नहीं? वैसे माय डियर विहान तुम्हारी वजह से अरेस्ट हुआ है, तो बेस्ट होगा कि रिहा भी तुम ही कराओ। रचना रानी, अपनी किए का इतना पे तो करोगी ना? इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी रचना के पास कोई सबूत नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। ये बात हम उनके मुंह से सुनना चाहेंगे। बोलो रचना, क्या पता है तुम्हें?
ये तो टू मच है। अब तो बोलो, अगर आज नहीं बोली तो 7 साल की सजा हो जाएगी माय डियर विहान को। ये तो टू मच है। अब तो बोलो, अगर आज नहीं बोली तो 7 साल की सजा हो जाएगी माय डियर विहान को। माय डियर विहान का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूरी जिंदगी भर के लिए धब्बा लग जाएगा उस पर। अरे इंस्पेक्टर को पता क्यों नहीं देती जो तुमने फोन करके बताया था? बता दो ना। यू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरी नौकरी मेरे हाथ से जा सकती है। रचना, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर सर, हमें कुछ भी नहीं पता है। अगर रचना को कुछ याद आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। क्या मतलब आपका कि कुछ नहीं पता है? तो फिर फोन किस बात के लिए किया था? इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको पता है ना, लोगों के लिए पुलिस थाने फोन करना मजाक का जरिया बन गया। ऐसे ही किसी ने फोन घुमा दिया होगा। हमारी बच्ची को इस बारे में कुछ नहीं पता। सच। आहा, आपकी बेटी तो दूध पीती बच्ची है ना, जो उसे कुछ नहीं पता है। इतने दिनों से माय डियर विहान के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। लेकिन आप लोगों को इस बात का कोई पता नहीं। बेस्ट है आप लोगों का, शीशे के घर में रहते हैं लेकिन पत्थर से डर नहीं लगता। और क्या बताएं, कमाल के लोग हैं आप लोग। अपनी बेटी की करतूत पे पर्दा कैसे डाला जाता है ये तो आप बेस्ट जानते हैं। अपना क्या ही सामने आ रहा है दीदी, और कुछ नहीं। संगीता, ये जो भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है घर में। दीदी, एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बार बार इस तरह सावित्री जी का घर पे आना और फिर अब ये पुलिस, अच्छा नहीं लगता दीदी। शरीफों का मोहल्ला है, लोग क्या क्या बातें करते होंगे। संगीता, इसमें दीदी का क्या दोष है? वो घर में पुलिस को आने से कैसे रोक सकती हैं? पर दीदी, एक बात तो है, रचना बड़ी हो चुकी है, बच्ची नहीं कि उसे लाड़ प्यार करें आप, उस पर सख्ती से काम लीजिए। हम तो कहते हैं कि उस पर ना अब लगाम कस दीजिए। माफ करना, रचना की वजह से तुम सबको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस वक्त हम पर क्या गुजर रही है ये सब हम ही जानते हैं। और रहा सवाल लगाम कसने का, तो तुम दोनों चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। क्या हुआ माँ?
कुछ नहीं बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए। वो तो हम आपस में बात कर रहे थे। ताई जी, आप बताइए क्या हुआ? हम बताते हैं बेटा। आज घर में पुलिस आई थी। पुलिस? लेकिन क्यों? बेटा उनका कहना है कि रचना ने उन्हें फोन किया था कि उसके पास कोई सबूत है जो विहान को निर्दोष साबित कर सकता है। अब क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे मयंक? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्लीज कुंजन, ज्यादा बनो मत। मैंने तुम्हें मना किया था कि पुलिस स्टेशन में फोन मत करना, लेकिन तुमने फिर भी किया। कल किया था फोन, लेकिन उसमें गलती क्या है? रचना सिर्फ सच का साथ दे रही है। वो तो यहाँ है, छूट चुकी है, लेकिन विहान वो अब तक वहीं जेल में बंद है, वो भी बिना जस्ट शट अप कुंजन। विहान विहान विहान, तुम किसकी मदद करने जा रही हो कुंजन? वेरी गुड। अपने पति का साथ ना देखे एक ऐसे इंसान की मदद करने जा रही हो जो ऑलरेडी हमारी पीठ में छुरा भोग चुका है। ग्रेट कुंजन, वेल डन। कुंजन, मैं यहां दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि किसी तरह मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। नई जॉब है, नया ऑफिस है, सब कुछ नया है। अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं कुंजन। तुम जानती हो ताऊ जी की दुकान जली है, घर पे कितना नुकसान हुआ है। ऐसे मुश्किल समय में अगर मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया ना, मैं बेटा नहीं कहलाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऊपर से तुम हो और रचना दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह उसे और बढ़ाने में लगी हुई हो। मयंक, तुम्हें रचना की मदद करना प्रॉब्लम लग रहा है? कुंजन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मेरी बात को उल्टा मत लो। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि तुम रचना की हेल्प मत करो, रचना की हेल्प करो कुंजन, लेकिन उस विहान को जबरदस्ती बेकसूर साबित करने की कोई जरूरत नहीं कुंजन। इस बात के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है तुम नहीं जानती हो। कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? मेरे बॉस ने मुझे वार्निंग दी है कुंजन। रॉकी, जिसके खिलाफ तुम प्रूफ पुलिस में देने जा रही हो ना, उनका बेटा है। हमारी औकात नहीं है अब इसे कुछ कहने या टोकने की। अब तो ये कमाने लग गई है ना, और हम हैं इसके बेरोजगार बाप। किस मुंह से इससे कुछ कहे, जब हम इसे कुछ कमा कर दे ही नहीं सकते? हम तो बस इसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कर सकते हैं कि इस घर में हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे और मत उछालो। बाकी तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जो मन चाहे वो करो। और इसे ताले में बंद करने की जरूरत नहीं है शायद। ये जहां जाना चाहे जा सकती है। क्या बात है मयंक? कुंजन, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बोलो ना। तुम प्लीज थोड़ी मेरी हेल्प करोगे कुंजन, मेरा रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने में? क्या? रेजिग्नेशन लेटर? रुको, मैं क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? कम ऑन कुंजन, नौकरी से निकाले जाने से अच्छा है कि मैं खुद ही रिजाइन करूं। देखो मयंक, घबराओ मत, मैं समझ सकती हूँ ये वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम अपनी बॉस की चाल समझ रहे हो ना? तुम लेटर टाइप करने में मेरी हेल्प करोगी या नहीं? नहीं, नहीं करूंगी मदद। मैं तुम्हें
तुम्हारे बॉस और उस रॉकी की दादागिरी में नहीं आने वाली हूँ। और महक प्लीज ये रेजिग्नेशन वगैरह कहकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। ओह, आई सी। तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं, राइट? Why don't you understand मयंक? तुम्हें किसे बचाना चाहिए और किसे नहीं। तुम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो? रॉकी को? उस क्रिमिनल को? और विहान, उसका क्या? जो तुम्हारी बहन की मदद कर रहा था, मदद करते करते फंस गया है वो। उसे 7 साल की जेल हो सकती है मयंक। मयंक, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन विहान, उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। पति की नौकरी भले ना रहे, लेकिन विहान के फ्यूचर पे आंच नहीं आनी चाहिए। गुड कुंजन, मैं समझ गया कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, राइट? पति की नौकरी भले ना रहे, लेकिन विहान के फ्यूचर पे आंच नहीं आनी चाहिए। गुड कुंजन, मैं समझ गया कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वहां बेचारा विहान सिर्फ हमारी वजह से मुश्किल में है। घर में सब लोग कितने परेशान हैं। हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। आप इतनी रात को सोई नहीं? पता है, आज मम्मा की बहुत याद आ रही है। मम्मा तो नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बात याद है। वो हमेशा ना आपकी समझ की बहुत तारीफ करती थी कि आप कैसे हर सिचुएशन को इतने अच्छे से संभालती हैं। हर क्राइसिस में वो आपका ही एग्जाम्पल देती थी, आपको अपना आदर्श मानती थी, ठीक जैसे आज मैं आपको मानती हूँ। और आज मौसी जी, आज मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सच्चाई का साथ दूं या फिर अपने परिवार का? आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।